सोलापूर न्यूज 24 मध्ये आपलं स्वागत आहे। आजच्या प्रमुख बातम्यांवर एक नजर टाकूया। ये बच्चे हैं ना, वो किसी को तो हमारे पास मैं बोली बच्ची को छोड़ को देंगे जान देकर तो नहीं छोड़ती बजाय रंडे पे एक बार जैसे मैं जाता हूँ वहां से बच्ची को क्या करता था, झटके देता था, बोलो में झटके देता था, मां मन करता था बच्ची को। और बच्ची वो दर्द के मारे ना सही नहीं करेंगे। हमारे घर कोई एक बार चलो खाना बनाए मुझे छोड़ को चलो, हमने छोड़ने भी गए तो उसकी माँ और उसके बाप उसके भाई गंदे गंदे बातें करे हमारे साथ, ये ऐसा करती है छोरी वैसा करती है, और कैसा छोरी को तुम्हें शिक्षा है, कैसा तुम्हें नंदा है तुम्हारे बहू को। बच्चे सुनना है, ये बच्चा अंधा पर है, संगुली को नहीं बोल सकते। हमें आज तो मैं 22 सालों में मेरे बहू को घर पे बोलूंगी, वो बच्चे मेरे सामने छोटे छोटे देखे भी बच्चा अंधा पर तुम्हें अत्याचार बोलो ना, तो तुम्हें अगर को हमारा लड़का मैं जाको झगड़े कर पाए थे वो तो वही क्या बोलते लगी तुम्हें वैसा कर को झगड़े कर को अलग बात है। लेकिन अभी कैसा है, बच्चे मरते थे 8 जने के नाम ली, वो 8 जने पूरा अटक होना, उनको इतने दिन पुलिस क्या कर रही है। हाँ, बच्चे को बेदर्दी से उन्हें जलाया बच्चे को, तो पुलिस इतने दिन से क्या काम कर रही, लोग क्या बोल रहे पैसे खा को मैं बोल रहे ऐसे कैसा बोल रहे कि वाले पैसे खा को बैठे क्या तुम, ऐसा बोलने लगे। तो ये कैसा है, ऐसा नाइंसाफी है। अगर तुम नहीं दूंगा पुलिस को, हमें कमिश्नर ऑफिस के पास जाकर भूख हड़ताल करके बैठी है। इतने हमारी गुजारिश है कि सोचते नहीं अटक होना, और वो मामूल जो कितने चमचागिरी कर रहा है वो नहाएगा। वो पहले पुलिस था कहते जरा उसको खाना पीना अच्छा दे रहा है, अभी वो कुत्ते को भूखा लो बोलना, कुत्ते का भूखा लो बोलना। जब बच्ची तड़पड़ेगी तो उसका दिल कलीजा क्या बचेगा, बच्ची की जान उसके सामने आ गई, अभी उसको मुंह में पिलाते का जी जानवर को भी तक नहीं पिलाइए अपन बोल चलिए था। हाँ, 500 जानवर को भी तो ये बच्ची को तो शादी कर तू कहीं को लेको गया बाबा तू। हाँ, तुझे जब बोलने को आए थे तू खुद बोलता था ये मेरे हमारे लोग भाई पता जलने वाले। अरे हमें बोले तो पहले जल्दी कहीं को करने लगे इधर को, तो हमारे को कुछ अब आए थे वो चुप बैठो तुम्हारे को क्या करने का है। ये ऐसा लापरवाही विश्व है ये, लेकिन हमारे को है ना इसका हिसाब होना। और बाप को भाना को ऐसा था ना, उनको सबको मालूम था क्या ऐसा ये है, तो भी इन लोग करते, तो इसका हिसाब होना। इनका आज पूरा घर डूबा हुआ है, तो इसलिए है ना हमारा तो इंसाफ होना। अगर इंसाफ में पुलिस नहीं पकड़ेंगे तो कमिश्नर हमें कुछ आपको हमें भूख हड़ताल करेंगे। इतनी मेरी गुजारिश है। और जो अभी जो इंसिडेंट हुआ है 15 दिन पहले 15 लड़के के साथ, तो फैजान जावेद शेख है, तो अभी वो गिरफ्तार है, लेकिन उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ये हम सबकी यही गुजारिश है। और बाकी के जो 7 लोग हैं उनके घर के जो सदस्य है ये हमने नहीं किए थे, करने वाली पूरी घर वालों के नाम देंगे और पूरी बयानी देके शादी देंगे। और जब तक हुआ है बताई है उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, और उन सबके नाम दिया है मेरा शेख और फुरकान जावेद शेख और मोहम्मद फुरकान शेख और मोहम्मद फुरकान जो भी 7 लोग है मतलब जो 7 लोग है इन्वॉल्व है, ये सभी लोग फंसा की शादी के हैं। जब इनका इनका घर का लड़का सदस्य गे है और पहली शादी भी छूटी है, तो ये भी हमको बाद में मालूम पड़ा, ये भी पता कि नहीं किए वो लोग, और मकसद इनका क्या था पता नहीं, दिखावे के लिए किए है शादी, यही बोल के किए बोले, मतलब शादी होने के बाद बहन को फिर टॉर्चर करना चालू किए थे। तो उसके घर वालों के नाम ये है जो बाहर है अभी, जो कि अंदर होने चाहिए थे, अब तक पुलिस तो बोल रही है कि वो फरार है। ऐसा होने के बाद ही ये लोग अंदर होने चाहिए थे। उसका नाम है हुनैरा फुरकान शेख, तरकीब शेख, आसिफा शेख और शमशाद बेगम जावेद शेख और मोहम्मद जावेद शेख, आयशा अमीन पटेल। और एक कंट्रोल में जो है उनकी जो स्कैम करने वाले लोग हैं बहुत एजुकेटेड है ऐसे दिखाते हैं, और स्टैंडर्ड लिविंग है इनका ऐसा दिखाते हैं, और बातों में भी मुंबई टाइप ऐसे बातें करते हैं, लोगों को फंसाते हैं। तो गुजारिश है लोगों से कि ऐसे लोगों को पहचानिए कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करके गए हैं, तो उनको भी मतलब इससे पहले भी किए गए हैं, जो शादी उसकी टूटी है ना, उन लोगों को भी फंसा के किए थे, ऐसे मालूम हुआ है।
तो दूसरा हम फंसे हैं तो ये तीसरे भी किसी भी तरह से लोगों को फंसाएंगे, जैसे कि किसी का घर कब्जे में ले सकते हैं या फिर किसी का कारोबार भी हड़प सकते हैं, किसी के भी साथ कुछ भी स्कैम कर सकते हैं। ये लोग मतलबी लोग हैं, ये बहुत और अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए और हमारा साथ दीजिए और जुल्म के खिलाफ खड़े हुए और हक के लिए इंसाफ के साथ हमारे साथ खड़े हुए इंसाफ के लिए। और वो उस मुजरिम को जो भी फैजान जावेद शेख जो है अटक है, उसको फांसी की डिमांड के लिए हमारे साथ साथ दीजिए, हमारे साथ खड़े हुए यही जनता से गुजारिश है और पुलिस प्रशासन से भी कि अब तक जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए। और यही बोल के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ कि बस सावधान रहिए। और ये लोग के नाम तो मैं खदीम हूँ, लेकिन नाम बदल के लोगों का और किसी और को भी फंसाने की हिम्मत रखते हैं ये लोग, तो इनसे सावधान रहिए। जिसकी चैनल पर बहन उन लोगों पर सब शादी करे सो है और उन्होंने मरते जब जबान दी थी उसका बड़ा भाई है और उनका सब घर वाले शामिल थे। उनको पुलिस ने पकड़ रही, उन्हें एक्शन करके नहीं ले रहे, उनके खिलाफ भी लेना चाहिए। वो सब भी अंदर होने चाहिए, क्रिमिनल फैमिली है। अभी हमारे की हमारे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। हमारे घर में इतना बड़ा हादसा करा उन्हें, मेरी गुजारिश है पुलिस वालों से कि हमारे साथ इंसाफ करे। हमारी बड़ी बहन की जान गई है, उसको भी उसकी सजा दो, उनके घर वाले भी इन्वॉल्व है, उनको भी सजा दो। इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ सजा दो, गिरफ्तार पूरे घर वालों को गिरफ्तार करो। मैंने उसकी हेलिंग की आदमी कि मैडम उसको बोले थे कि ये लाने को नहीं जाने वाला है नदी, अब क्या उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। मेडिकल चेकअप के लिए भी नहीं आया तो सब उसके फेवर में लगने वाला था। फिर महिला मंडल से भी बोले कि मैडम ये उन्हें लेकर जाने वाले नहीं है, इसको है ना खुला करो करके प्रभु बोलने लगे। तो बड़े फोन भी नहीं उठाए और उसके बड़े भाई दुकान भी बोले थे तकलीफ टॉर्चर करना हमारे करना और मुझे दिवस दिनों बोले तो उसका बोले मेरे हाथ से निकल कर गई बात, मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं लूंगा, क्या तो करो तुम तोड़ा कभी मेरा नाम मत लो करके बोले। मतलब मैंने कि उसके अंदर भी शामिल था तो वही को सपोर्ट करना चाहिए। उसके साथ ऐसा नहीं ऐसा जुलूम कर, वैसा नहीं वैसा कर। उनके घर में कौन है कमजोर महिला है, जाके तो उसको खत्म करके आ सकता। मैं तेरे साथ हूँ, मैं कुछ बाहर से बचा लूंगा, ऐसा वैसा भाई को सपोर्ट करता था। सिर्फ वैसा ही किया उसने। उस रात को 10 बजे करीबन ये लोग खाना खा रहे थे, मेरी भाई बहन भी खा रही थी, उसको भी नसीब नहीं हुआ वो जगह। तो तभी आके उसने चलाए मेरी बहन को आना घर में। किसकी हिम्मत कहाँ से चलो बोलना चाहूंगी कि पुलिस क्या कर रही है। मेरी बहन को मर के 18 दिन हो गए, ये लोग अच्छा केस क्यों नहीं फाइल कर रहे, उसके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज है। मेरी विटनेस बनने से पहले वो गवाही नहीं कर रहे, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे उन लोगों को, मुजरिमों को। गवाह दी सबके नाम चैप्टर पर आपको पुलिस का हिस्सा मेरे भाई मेरे को इतना बेदर्दी मारा, उनको फांसी होना। खाना तुम बोलो, खाना तुम भाई बोली मैं बोल चुके मामूल निगाह थी, लेकिन तू ये ऐसे लापरवाही तो वगैरह को कहता है छीनते ना कोई सब तो चमड़ा छीने होता मालूम भाई मैं अजी कभी ने अगर तुम्हें नहीं थे तो खुद आपको देख सकते थे कि भाई क्या हुआ कल को। पहले से शादी में जब पैसा हटाने का रास्ते से क्या नहीं तो ये नहीं हो सकता। ये हमारे घर में आपको चला तो फिर हमारी बात मारते वक्त दबा देते हैं। ये पहले शादी होने के बाद कितना टॉर्चर करते थे और मारने की धमकी दे देते बच्चे वो बच्चे वो गवाही थी, फिर उन्होंने गवाही नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी गवाही नहीं किया, हमें सपोर्ट नहीं किया है। ज्यादातर गरीब के ऊपर वाला तो याद है सपोर्ट करने में इंसान तो इनसे मैं इंसान चाहूंगी जनता से, तमाम आवाम से, क्या उनकी बहन मेरी बहन नहीं, क्या उनकी भाई मेरा भाई ये बात बात होगा ना करनी से अब नहीं है परिपति घर में भी सुरक्षित नहीं चलाओ और तेजा भी फेंको इनके चेहरों पर क्या कानून करता है को फोन करना सकती नहीं बच्ची अब वो नहीं थी, इधर तो थी नहीं थी, तो इसकी ताकत कितनी भी नहीं कर रहा आपको चलाने। ये डरा रहने से हुआ अगर उन्हें जरा देती रहती तो ना इसे खुद चले उसने ना हमारी गुजारिश है कि कहीं से कहीं सजा
गरीब से हाथ में हाथ में लेने वाले कपड़े मांग रही है उनकी तरह घर से अंदर करती कि हाँ कोई नहीं कोई सिर्फ है तो इनके खिलाफ सब के साथ एक्शन लेना चाहिए। मेरी भाई बहन की भी यही गुजारिश है कि लड़की को आज कोई चैन में लड़की कोई इसमें कोई फांसी लगाकर कोई तेल लगाकर कोई पेट्रोल लगाकर कोई लड़कियों को हमें फिर से नहीं रखने दिया जा रहा है। पर सरकार से पूछना जनता से पूछना चाहिए कि लड़की से घर के अंदर घर के बाहर क्या सरकार को बढ़ावा देती है करते फिरते लड़कियों का अपील करती हूँ सरकार से और सभी तरह से कि लड़की से नहीं है गरीब पर भी उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को एक्शन लेना होगा। फांसी की सजा की डिमांड है, फांसी की सजा की डिमांड को एक्शन करो और तरीके को फांसी की सजा तो उसके घर वालों को जल्द अरेस्ट करो। मैं अपील करना चाहती हूँ हमारे जनता से भी हमारा साथ दे कि लड़की कहीं भी सेफ नहीं है, उनको फांसी तो मिलेगी जो उनके लोग जो शामिल है उनके तरफ को गिरफ्तार किया जाए। मैं अभी जनता से अपने लोगों से कि लड़की के लिए उनकी भाई बहन के लिए सब मिलना चाहिए, हर लड़की को सब मिलना चाहिए, हमारी आपकी भी लड़की को सब मिलना चाहिए। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ किस बात का मुद्दा है, हमको किस बात की मजबूरी है कि मुझे को गिरफ्तार नहीं कर रहे। हमें मैं सरकार से और इसमें कोर्ट से कब से मिलना चाहिए, जनता से खबर मिलना चाहिए और वो दर्ज के हमारी बहन बेटी के साथ हुआ करती थी और बेटी बहन के साथ ना हो। या कोई भी गुनाहगार करेगा हम छूट जाएगा, छूट गया और कोई आप लड़की को पता कायम करते रहेगा तो ये नहीं होना चाहिए, उसकी फांसी की सजा होना चाहिए। कोई जाति मैं पब्लिक से भी बात करती हूँ ये खड़े हमारे को गिरफ्तार करने के लिए बोलते हैं पुलिस को। हम इस सरकार से अपील कर रहे हैं कमजोर नहीं है, गरीबों को साथ नहीं देना जो भी कर सकते हैं मुझे जरूर सजा मिलेगी। फांसी की कार्रवाई करनी चाहिए पुलिसों को। मैं अपील करती हूँ जनता से कि हमारा साथ दे, किसी के भी सकते ध्यान करते रहना चाहिए, उनको कानून का बहुत बढ़ना चाहिए। दोबारा उसको फांसी हो सकती है, पेट्रोल अत्याचार करने की कोई हिम्मत नहीं है। जादू जो भी कर जाएगा हम तेरे साथ है बोलकर फिर उनको प्लान करने का हम इसलिए ध्यान कर मैं जनता से और पुलिस से और मैं कमिश्नर से अपील करती हूँ कि तरीके सुधार की जाए और इसको इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाए, फरार लोगों को गिरफ्तार किया जाए। मैं पुलिस से अपील करती हूँ कि इन लोगों को गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करें जो अभी तक फरार रहे बाहर। मैं लड़की के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। ये फसाद को शादी करे तो ये 8 दिन विधवा रहे होगा इसके अंदर। पहला तो उसका मामू रिटायर पुलिस रह चुका है, उसे तो मालूम है कि क्राइम क्या होता है, कि मालूम रहते हुए भी अपने भांजे के लिए हमारे घर पर रिश्ता लाया है कि अच्छा है, हमारा भांजा अच्छा है, हमारा खानदान अच्छा है, वो तो ये रिश्ता लाया। हम भी क्या करें, वो आदमी इतना बड़ा मामू हो बढ़ रहा होता तो हम भी यकीन करो ये शादी में आगे बढ़े, कि शादी में आगे बढ़े थे। शादी फसाद करने में कितने जने के नाम है, उनका मामू है पहले आदमी अब्दुल रऊफ सर नहीं और फुरकान उसके जेठ का नाम है नरगिस की जेठ के नाम, और ये क्या बोलते उमेरा उसकी जटानी का नाम है नरगिस की उमेरा जटानी का नाम, और 3 बंदों के नाम है तस्कीन आयशा और आसिफा और उसकी माँ शमशाद बेगम जावेद शेख और जावेद। इसमें ये लोग 8 लोग इन्वॉल्व है पूरे ये मेरे बहन को पता करने में शादी। अगर ये लोग हमारे घर पर रिश्ता लेके गए तो आज हमारे बहन सुंदर ये पता को शादी कर को हमारे घर की जिंदगी बर्बाद करे। घर को लेकर शादी कर तो कहीं ऐसा करके जिस लालच में गए समझ में आया या पैसे की वर्तन करेगी, सुनने की वर्तन करेगी, दहेज की वर्तन करेगी, उसकी समझ में हमें मान का जिंदगी पूरी तबाह हो गई। फिर शादी ऊंची दी है टॉर्चर मेंटली टॉर्चर फिजिकल टॉर्चर मार छोड़ के हम कुछ नहीं कहते दीवार कुछ ना कुछ बहाने बना कर
फिर आम्ही महिला मंडळ में झालं की जे काय झाले काही वर्ष नवीन आलं तर मार्ग वहाँ भी इतना भी अगर हम यहाँ महिला मंडल में आरती करे थे उनको ये मेडिकल चेकअप के अपने बुलाए तो जब बुलाए तो नहीं आता था वो मेडिकल चेकअप को फिर कोरोना में डाले वहाँ भी मेडिकल चेकअप को बुलाए तो नहीं आता था मेडिकल चेकअप कुछ दिया तो कितनी दिन बाद शादी भी उनको कुछ नहीं हुआ इनके दोनों के बीच में और फिर भी वलीमा करिए भोगड़े जोगा वलीमा करिए भोगड़े खाएंगे फिर हमारी बहन हमारे दोनों को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर भी हम मेरे पर कितना इल्जाम लगाए मेरे बेटे का बच्चा गिरे 1 महीने का बच्चा गिरे 2 महीने का बच्चा गिरे कर को ऐसा सुधा इल्जाम लगाए थे मेरे बहन के पर तो फिर उन्होंने बोली मेरी बहन हमारे बीच में कुछ हुआ भी नहीं बेटा है इसलिए दुनिया में मुझे बता करे टॉर्चर करते मेरी भाई ने मरते के ऊपर भी सवाल की कहने पूरे लोगों को बताओ शादी के लिए अटैक करो फांसी की सजा ये क्या बोलते इसका नाम पैदान 40 वर्ष फांसी की सजा दे बोली से मेरी बहन मरते के ऊपर सवाल दी फिर भी पहले पुलिस एक्शन नहीं करी खुले आम फिर रहे लोग आए ये मुजरिम खुले आम फिर रहे पता भी शादी करे चले और कुछ लोग तो बोलते क्या सुधा हुआ क्या बच्चे खाओ बैठे क्या हमारी बात है हमारे तरफ तरफ हमारी बहन हमारे सामने जा रही थी पानी पानी तरफ से मुझे दवा करे तो हमारी बहन ये तो मैं मुझे कह नहीं सकती बोलो हमारी बहन तरफ तरफ को बोले तो ऐसा क्या ना करी थी बात गया चंदा अरे चिंता करे चिंता खुदा का दिया खुदा के सामने